लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हाय, मेरा नाम रोजी है। मेरे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। क्या कोई एयरक्राफ्ट गलत रनवे पे टेक ऑफ कर सकता है क्या? आज इस वीडियो में एयर अरेबिया फ्लाइट 111 कैसे गलत रनवे पे टेक ऑफ कर गया था, हम इस वीडियो में जानेंगे। सितंबर 2018 फ्लाइट एयर अरेबिया 111 जो कि शारजाह से सलाला ओमान जा रहा था। कैप्टन 51 ईयर ओल्ड जो कि 22,800 फ्लाइंग आवर्स, उसमें से A320 का 15,900 फ्लाइंग आवर्स, और फर्स्ट ऑफिसर 34 ईयर्स, टोटल फ्लाइंग आवर्स 15,900 था। बहुत अच्छे और बहुत एक्सपीरियंस कैप्टन है, जो कि कैप्टन थे वो लाइन चेक कैप्टन थे, और फर्स्ट ऑफिसर जो कि बहुत जल्दी कैप्टन बनने वाले थे। फ्लाइट टेक ऑफ होने वाला था शारजाह से, लैंड होने वाला था ओमान। ये फ्लाइट जो कि शारजाह से ओमान जाने वाला था, टोटल पैसेंजर 42 थे, 4 कैबिन क्रू और 2 कैप्टन थे। फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले ही रनवे डिसाइड होता है। रनवे पता चलता है, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ डिसाइड, हर फ्लाइट को हर अलग अलग रनवे मिलता है। ये 2 फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन कंटिन्यूसली 3 दिन से एक ही साथ फ्लाइट कर रहे थे। ये उनका 4th डे ऑपरेटिंग फ्लाइट था। ये शारजाह उनका होम बेस था। रेगुलरली वो यही एयरपोर्ट से फ्लाई कर रहे थे। 3 दिन से दोनों को 12 रनवे मिल रहा था, बट 4th डे उनको रनवे 30 मिला था। जैसे पुशबैक होते ही इंजन नंबर 1 स्टार्ट कर दिया गया था। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर इंजन नंबर 2 को टैक्सी के टाइम पे स्टार्ट करेंगे बोल के चेक करने लगे। कुछ एयरलाइंस इंजन कुछ टेक ऑफ के लैंडिंग के बाद बंद कर देते हैं, टेक ऑफ से टैक्सी से पहले ऑन करते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत फ्यूल बचा लेंगे बोल के। ऐसे कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना लेते हैं। जैसे पुशबैक होता है, एयरक्राफ्ट पुश होके ही होल्डिंग रनवे पे जाना रहता है। इंटरसेक्शन रनवे B14 में पहुंचता है और सारे चेक खत्म होने लगता है। टेक ऑफ चेक स्टार्ट होता है। टेक ऑफ चेक के बाद एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होने के लिए रेडी होता है। कैप्टन ATC से क्लियरेंस रहते हैं, एयरक्राफ्ट रेडी है टेक ऑफ के लिए। ATC क्लियरेंस देता है रनवे 30, यू आर रेडी टू डिपार्चर के लिए रेडी है। जैसे एयरक्राफ्ट टैक्सी होके होल्डिंग रनवे पे पहुंचता है, फर्स्ट ऑफिसर उस दिन फ्लाई कर रहे थे। फर्स्ट ऑफिसर एज ए कैप्टन एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने वाले थे। जैसे वो 12 रनवे 3 दिन से जा रहे थे, लेफ्ट जाके रनवे 30 में जाना था, जो कि वो राइट मोड लेते हैं, जो कि रनवे 12 पे पहुंच जाता है। रनवे 12 पहुंचने से पहले उनके पास ज्यादा रनवे नहीं बचता है, ओनली 1000 मीटर उनके पास टेक ऑफ के लिए रनवे बचता है, जो कि नॉर्मल एयरक्राफ्ट या एयरबस 320 एयरबस 321 को फ्लाई करने के लिए 1780 मीटर रनवे की जरूरत है, जो कि 1000 मीटर रनवे बहुत कम है। और थोड़ी थ्रस्ट लेवल बढ़ाने के बाद, धीरे धीरे एक रनवे खत्म होते जा रहा था, 70 मीटर ही बचने लगता है। इस सेम डे क्या होता है, जो मेन ATC टावर है वो ड्यू टू सम मेंटेनेंस रीजन वो ऑपरेट नहीं कर रहा था, क्योंकि स्टैंड बाय ATC यूज कर रहे थे। स्टैंड बाय ATC यूज करते करते स्टैंड बाय ATC उतना दूर है कि वो डायरेक्टली एयरक्राफ्ट को मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, होल्डिंग रनवे पे है या किधर टर्न करा, लेफ्ट टर्न करा या राइट टर्न करा, पर बहुत सारे CCTV कैमरा लगा था, उस दौरान वो मॉनिटर कर सकते हैं। रनवे 12 में जाते ही कैप्टन रियलाइज करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बोर्ड लगे रहते हैं कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, और रनवे लाइट्स, जो कि डे डिपार्चर था, रनवे लाइट्स बंद हो रखे थे। मार्किंग्स भी देख के आप डिसाइड कर सकते हैं आप कौन से रनवे पे जा रहे हैं। रनवे 12 में पहुंचते ही
कैप्टन सडनली बाहर देख के रियलाइज करते हैं वो तो गलत रनवे पे हैं और थ्रस्ट इतना फास्ट करके और टेक ऑफ करने की डिसाइड करते हैं और कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कर देते हैं। बट उस टाइम पे अगर वो रिजेक्ट भी करने की एक ऑप्शन था, रिजेक्ट नहीं करते हैं। टेक ऑफ करते टाइम जो अप्रोच लाइट रहता है वो एयरक्राफ्ट को टक्कर देके अप्रोच लाइट जो है वो टूट जाती है। बट कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर वो रियलाइज नहीं कर पाते हैं, एटीसी भी रियलाइज नहीं कर पाती है और वो राइट साइड जो मेन व्हील रहता है उसमें थोड़ा सा डेंट आ जाता है। ऐसे करने के दौरान एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो जाता है। टेक ऑफ होते ही एटीसी उनको कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करती है, एयरक्राफ्ट कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, बट कॉकपिट से कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता है क्योंकि फर्स्ट ऑफिसर ने ऐसे एक गलती कर दिया है। वो पूरी फ्रीज हो चुकी थी, उनका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कोई भी ऐसे एकदम से ऐसा कोई गलती हो जाती तो कोई सडनली रिएक्ट नहीं कर पाता है। कुछ टाइम के बाद कुछ टाइम लेना ही पड़ता है बिकॉज ये बहुत बड़ी मिस्टेक है डेफिनेटली। कैप्टन फिर रिवॉर्ड करते हैं बट एटीसी को भी ये नहीं पता कि अप्रोच लाइट टूट गई है, एयरक्राफ्ट गलत रनवे पे टेक ऑफ कर दिया है। बस यही कंफर्म करता है एटीसी रनवे 30, बस कोई कम्युनिकेशन और कैसे टेक ऑफ हुआ, क्या टेक ऑफ हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या डैमेज हुआ, कोई भी कन्वर्सेशन एयरक्राफ्ट और एटीसी के अंदर नहीं होता है। एयरक्राफ्ट सेफली ओमान में लैंड कर जाता है। लकीली 42 पैसेंजर सेफ, किसी को कुछ भी नहीं होता है। एयर अरेबिया हेड ऑफिस से कैप्टन को कॉल आता है, इंफॉर्मेशन आता है कि यू सपोज टू टेक ऑफ रनवे 30 से बट आपने रनवे 12 से टेक ऑफ करा है, देयर इज सम काइंड ऑफ इश्यू एंड आप आते टाइम जो अपकमिंग जो ओमान से शारजा आने वाला सेक्टर है, क्योंकि वो 2 ही सेक्टर ऑपरेट कर रहे थे, आप पैसेंजर जैसे डेड हेड आ जाइए। डेड हेड इसलिए कहा जाता है क्रू ऑपरेट नहीं करता है, क्रू एज ए पैसेंजर आ जाता है और वो फ्लाइट द्वारा और कोई कैप्टन और एफओ द्वारा ऑपरेट करके ले आएंगे। बट कैप्टन जो है वो डिसाइड करते हैं, वो बोलते हैं एयरक्राफ्ट इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि वो चेक करते हैं लैंडिंग के बाद जो थोड़ा थोड़ा जो डेंट हुआ था वो उतना विजिबल नहीं था और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, तो वो कंपनी को बोल के उन्होंने ओमान से शारजा ऑपरेट करा। ओमान से शारजा ऑपरेट अगेन सेफली कर लिए थे। कैप्टन ने फिर से फर्स्ट ऑफिसर को ही अथॉरिटी दिया कि आप ही ऑपरेट कीजिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक दूसरे को बिलीव करना, ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बट कुछ समय कुछ हद तक आप जिनकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, जो सडनली फ्रीज हो चुका है, ऐसे इंसान को इतने सारे लोगों का लाइफ रिस्क में डालना इट्स नॉट गुड। कैप्टन को इस मोमेंट में क्या करना था, रिजेक्टेड टेक ऑफ कर लेना था, तो फिर कुछ भी इशू नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, इन्वेस्टिगेशन से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर तो 2 ही घंटे तक रिकॉर्ड होके रहता है, वो नहीं मिल पाया। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला, कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर को कुछ टाइम तक इन्वेस्टिगेशन पूछताछ हुई, डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुआ होगा, सस्पेंड या फिर कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो डेफिनेटली दिया गया था। इसमें किसकी गलती है किसकी नहीं गलती है हम नहीं निकाल पाएंगे। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफिसर 3 दिन से एक ही रूट में चलते गए, इट्स जस्ट ए ह्यूमन एरर, गलती से वही 12 रनवे पे चले गए। जैसे कैप्टन भी रियलाइज नहीं कर पाए, बट कैप्टन के पास चांस था, वो रिजेक्टेड टेक ऑफ कर सकते थे, बट कैप्टन ने डिसाइड करा टेक ऑफ करने के लिए। कोई भी सिचुएशन, कोई भी इश्यू होता है कभी भी, उस मोमेंट पे आप क्या डिसीजन लेते हो, सही है गलत है, वो नहीं सोचते हैं। वो पॉइंट पे जो दिमाग में आता है वो डिसीजन लिया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। इफ यू थिंक दिस वीडियो इज informative, please like, share and subscribe my channel.